क्या आप तैयार हैं म्यूचुअल फंड में सफल इन्वेस्टमेंट्स के सीक्रेट्स को जानने के लिए? आज हमारे देश में इतनी सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं और लगभग 1400 से ऊपर म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, जिनमें से अच्छी योजना को चुनना काफ़ी मुश्किल हो गया है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको उन सारे आसान तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप बेहतर म्यूचुअल फंड स्कीम चुन सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उन बिंदुओं के बारे में बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपने लिए बेहतर म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आप लार्ज कैप फंड चुनने जा रहे हैं तो लार्ज कैप की तुलना लार्ज कैप से ही करनी है, मिड और स्मॉल कैप से नहीं करनी है। उसी तरीके से अगर आप स्मॉल कैप का चुनाव कर रहे हैं तो स्मॉल कैप की तुलना स्मॉल कैप से ही करें, अन्यथा ये एनालिसिस सही नहीं मानी जाएगी। तो सबसे पहला मेट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूं उसे कहते हैं शार्प रेशियो। शार्प रेशियो आपको म्यूचुअल फंड्स की फैक्ट शीट में भी मिल सकता है और जो रिसर्च की वेबसाइट्स हैं जैसे कि मनी कंट्रोल और वैल्यू रिसर्च, यहाँ पर भी आप फंड के शार्प रेशियो को देख सकते हैं। फंड का शार्प रेशियो ये बताता है कि जो फंड ने रिस्क लिया है उस रिस्क के अगेंस्ट में उसने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। तो हाइयर द शार्प है बेटर द फंड, कि जिस फंड का शार्प बाकी फंड के मुकाबले में ज़्यादा होगा वो फंड ने पर यूनिट ऑफ रिस्क ज़्यादा बेहतर रिटर्न जनरेट करके दिया है। दूसरा मैट्रिक है सॉर्टिनो रेशियो। सॉर्टिनो रेशियो भी शार्प रेशियो की तरह से ही होता है, बस फ़र्क ये होता है कि ये डाउनवर्ड रिस्क प्रोटेक्शन पे ज़्यादा एम्फेसिस देता है। ये देखता है कि कौन से फंड ने डाउनवर्ड रिस्क को ज़्यादा प्रोटेक्ट किया, क्योंकि बुल मार्केट अगर होता है तो सारे फंड्स अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो कौन सा फंड ऐसा है जो डाउनवर्ड मूवमेंट्स को ज़्यादा बेहतर कैप्चर कर रहा है और कम गिर रहा है। इसमें भी शार्प की तरह जिसका रेशियो ज़्यादा होगा वो फंड बेहतर माना जाएगा। तीसरा मेट्रिक है अल्फ़ा। अल्फा जो है वो डायरेक्टली फंड मैनेजर से जुड़ा हुआ रेशियो है। यहाँ पर देखा जाता है कि किस फंड ने अपने बेंचमार्क की तुलना में ज़्यादा बेहतर रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब मान लीजिए कि निफ्टी ने दिया रिटर्न 14% का और फंड ने दिया 13% का, यानी कि जो फंड मैनेजर है वो ज़्यादा अच्छे से अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाया और बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया। तो जिस भी फंड का अल्फा पॉजिटिव होता है वो फंड बेहतर माना जाता है। आप अपने फंड के चुनाव में ये देख सकते हैं कि किस फंड ने ज़्यादा बेहतर अल्फा जनरेट करके दिया, यानी कि वो फंड मैनेजर ने अच्छा काम करा है। चौथा मेजर है बेटा। बेटा जो है वो मार्केट का बेटा हमेशा 1 माना जाता है, यानी कि जिस भी फंड का आप चुनाव करें तो मान लीजिए कि उसका बेंचमार्क का बेटा 1 है और अगर फंड का बेटा 1 से ऊपर है यानी कि वो फंड जो है वो मार्केट से ज़्यादा रिस्की माना जाएगा। अगर वो 1 से नीचे है तो वो बेंचमार्क से कम रिस्की है। इसी तरीके से जो भी फंड आप चुनाव करने जा रहे हैं वहाँ पर आप ये जरूर देखें कि उसका बेटा कितना है इन कंपैरिजन टू अदर फंड्स। इनको आप बाकी रेशियोज के साथ भी तुलना में इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर शार्प ज़्यादा अच्छा है किसी फंड का, उसका बेटा भी कम है, यानी कि वो फंड ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। पांचवा मेट्रिक जो है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये देखता है किसी भी फंड की वोलाटिलिटी को। अगर फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है यानी कि वो फंड जो है वो अपने बेंचमार्क से ज़्यादा वोलेटाइल माना जाएगा। अगर बेंचमार्क जो है उसने 11% का रिटर्न दिया तो हो सकता है कि ये फंड जो है वो 14-15% का रिटर्न दे। अगर बेंचमार्क नेगेटिव रहा है 10% तो फंड जो है वो 10% से ज़्यादा नेगेटिव होने की संभावनाएं रखेगा। इन रेशियोज के बाद भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए, जैसे कि फंड कितना कंसिस्टेंट है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। जब से फंड चला आ रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि उसने अभी पिछले 1 साल में ही खाली रिटर्न बनाया, उससे पहले उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं थे, या केवल फंड ने शुरुआत में ही रिटर्न बनाया और इधर बीच रिटर्न बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। दूसरा कि जो फंड मैनेजर है वो कितना फ्रीक्वेंटली बदलता है किसी भी फंड में। अगर फंड मैनेजर बहुत पुराना है और परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो फंड ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। अब इन सारी एनालिसिस के बाद एक एनालिसिस आपको अपने ऊपर भी करनी चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कि आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी क्या है, आपके निवेश के क्या लक्ष्य हैं, कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपका कोई निवेश का लक्ष्य 1 साल के बाद है तो आपको किसी भी रिस्क वाले फंड में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए,
इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है हमेशा 5 साल या 5 साल से ऊपर का समय अगर आपके पास हो तभी निवेश करना चाहिए। अदरवाइज 3 साल से कम के समय पे आप किसी भी डेट फंड को चुन सकते हैं। 3 साल से ऊपर का समय है तो आप बैलेंस एडवांटेज काइंड ऑफ फंड्स में निवेश कर सकते हैं। 5 साल से कम अवधि के लिए किसी भी प्योर इक्विटी फंड में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए ही निवेश करें। तो में कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनका इस्तेमाल करके आपको और अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको पसंद नहीं है तो आपको लो बेटा फंड्स में निवेश करना चाहिए जिनका बेटा बहुत हाई ना हो। इसके अलावा अगर आपका गोल जो है वो 10 साल या 10 साल से बियॉन्ड है और आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको हायर स्टैंडर्ड डेविएशन वाले फंड्स का चुनाव करना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, लंबे समय में आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। थैंक यू।